तो बहुत दिनों के बाद मैं भी एक वीडियो डाल रही हूँ डीएमई डीएचएस से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि डीएमई डीएचएस कौन सा बेस्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे इतने रैंक में सिलेक्शन हो जाएगा, क्या नहीं होगा। तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे। तो पहली बात तो अभी मैं कोई भी वीडियोज़ नहीं डाल रही थी, क्योंकि हमारी मेंटर पोस्टिंग चल रही है, तो हम कंटिन्यू कुछ ना कुछ रीज़न से बिजी हो रहे हैं, क्योंकि हमारा पीयू चल रहा है, फिर मिड टर्म चल रहा है, फिर इस ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है, फिर उसमें चल रहा है एग्ज़ाम। तो अभी मतलब जैसे बात करें डीएमई और डीएचएस की, तो मैं ये नहीं बोल सकती कि डीएचएस ही बेस्ट है और डीएमई ही बेस्ट है, सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है। पर अगर आप फाइनेंशियल वाइज देखें तो डीएचएस में पैसे नहीं लगते, कोई भी ट्यूशन फीस नहीं है, और डीएमई में ट्यूशन फीस लगती है। डीएचएस में आपको सिर्फ मेस मनी देना पड़ता है, ना आपको हॉस्टल फीस देना पड़ता है, ना आपको ट्यूशन फीस देना पड़ता है। आप मेस मनी दे सकते हो। मेस मनी एरिया वाइज रहता है कि कहीं का वो डिपेंड करता है उस कॉलेज के ऊपर कि मेस मनी कितना है। जैसे कहीं 1600 लग रहा है तो कहीं 2000 लग रहा है, वो उस एरिया के वाइज में डिपेंड करता है। लेकिन डीएमई में आपको ट्यूशन फीस भी देना पड़ेगा, आपको हॉस्टल फीस भी देना पड़ेगा, आपको मेस मनी भी देनी पड़ेगी। तो वो डीएचएस एंड डीएमई में ये डिफरेंस है। बाकी जॉब वाइज डीएमई में भी पोस्टिंग होती है और डीएचएस में भी पोस्टिंग होती है, और वो रूल बुक के अकॉर्डिंग होता है कि अगर आपकी रूल बुक में जो भी रूल बुक आएगा उसमें अगर आपके पोस्टिंग के बारे में दिया है कि आपको पोस्टिंग दी जाएगी तो आपको पोस्टिंग मिलेगी। अदरवाइज पोस्टिंग के टाइम में भी दिक्कत आती है ऐसे। और हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो अभी कोई भी रूल बुक जारी नहीं की गई है, कोई भी रूल बुक जारी नहीं की गई, तो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगा ही नहीं सकते कि कितना जाएगा जब तक आपकी रूल बुक नहीं आएगी, जब तक आपका रूल बुक आएगा ही नहीं कि इस गवर्नमेंट में या फिर डीएमई में डीएचएस में इतने सीट अलॉट किए गए हैं। अभी तो हमारे पास सिर्फ डाटा है पुराने एग्जाम का, जो आपने पुराना एग्जाम दिया था जिसमें हमने टोटल सीट देखी थी 1850 सीट। लेकिन क्या पता कि अगर वही सीट कंटिन्यू करते हैं कि नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे कॉलेज सीबीआई के थ्रू, बहुत सारे कॉलेज अप्रूव नहीं हुए हैं, गवर्नमेंट के भी ऐसे कॉलेज हैं जो अप्रूव नहीं हुए हैं। तो अभी ये नहीं बोल सकते कि वही डाटा के उसमें से हम आगे का काउंसलिंग करवाने वाले हैं। अभी कोई भी रूल बुक जारी नहीं की गई है। तो अभी रूल बुक जारी होगी कि या तो आप पिछले रूल बुक से ही गवर्नमेंट में पोस्टिंग करा रहे हैं, काउंसलिंग करा रहे हैं, या तो हम नई रूल बुक दे रहे हैं। तो अभी कोई भी सीट के बारे में जानकारी नहीं आई है, तो हम किसी भी तरीके से कट ऑफ नहीं बोल सकते ना कि इतना कट ऑफ जाएगा, हाँ हाँ आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि सीट ही नहीं आई है किसी भी कैटेगरी की। तो कैसे भी कोई कट ऑफ बता सकता है कि आपका सिलेक्शन इतने नंबर में हो जाएगा, आपका सिलेक्शन इतने नंबर में नहीं होगा। और अभी तक ऐसा होता था कि गवर्नमेंट कॉलेज में बॉयज़ का सिलेक्शन नहीं होता था, लेकिन इस बार टॉप 2 में भी बॉयज़, टॉप 10 में भी बॉयज़ है। तो ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट उनको कोई प्रिविलेज नहीं देगी। हो सकता है इस बार उनका भी एडमिशन होने के चांसेस है। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट होगा। तो मैं यही बोलूँगी कि आप थोड़ा रूल बुक के आने का वेट कर लें कि क्या होता है, रूल बुक में कैसे क्या लिखा होता है, उसके बाद ही कोई होप लगाएँ। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हैं कि वो पिछले डाटा के हिसाब से बोल रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जब कोई रूल बुक ही नहीं आई है, तो अभी आपको कैसे पता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अभी ये भी नहीं है कि पुराने वाले के हिसाब से सिलेक्शन होगा, और अभी ये भी नहीं पता कि आपको नया रूल बुक आएगा। तो पहले आप थोड़ा वेट करो, थोड़ा सब्र करो कि रूल बुक आता है, क्योंकि आईएलसी की गाइडलाइंस के हिसाब से 31 अक्टूबर से पहले इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि इवन प्राइवेट वाले कॉलेज वालों को तो करवाना ही पड़ेगा एडमिशन के लिए, क्योंकि उनको एडमिशन लेना ही है। तो थोड़ा वेट करो, जब रिजल्ट इतनी जल्दी आ गया है तो हो सकता है काउंसलिंग और एडमिशन भी जल्दी हो आपके। तो अभी फालतू के पुराने डाटा या फिर कुछ भी कट ऑफ का वीडियो बना रहे हैं कि अभी इतने आपके नंबर आए तो आपका कट ऑफ में, इतने कट ऑफ में सिलेक्शन हो जाएगा, इतने रैंक है तो इसमें नहीं होगा। अभी ये नहीं पता कि गवर्नमेंट बॉयज़ को लेती है या नहीं, और अगर गवर्नमेंट बॉयज़ को लेती है तो फिर कट ऑफ का थोड़ा नया जाएगा रूल, क्योंकि अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी भी ईयर नहीं हुआ कि गवर्नमेंट में बॉयज़ आए हो। लेकिन इस बार बॉयज़ ने भी पीएचडी का एग्ज़ाम दिया है, तो हो सकता है बॉयज़ भी गवर्नमेंट कॉलेज में आ सकता है। इसलिए अभी कोई भी रैंक या फिर कोई भी सीट का कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। जो लोग फिर भी अनरिज़र्व कैटेगरी के 500 रैंक में हैं, वो तो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं, क्योंकि वो कहीं न कहीं से सीट ले ही लेंगे। वो अपनी कैटेगरी वाइज़ में भी सीट ले लेंगे और वैसे भी सीट ले ही लेंगे। तो वो लोग सेफ हैं। बाकी जैसे कुछ 340, 350, 326 ऐसे रैंक में कैटेगरी वाइज़, उनका अभी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी भी सीट नहीं आई हुई है। अभी भी सारे यूट्यूबर्स पुराने डाटा के हिसाब से चल रहे हैं, और पुराना डाटा कहीं भी अभी ये नहीं बोला गया है कि यही डाटा अप्लाई होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हो गई हैं इन बीच में, क्योंकि सीबीआई जाँच भी है, कॉलेज को मान्यता नहीं मिल रही है। तो मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा बहुत सब्र कर लो। बाकी मैं अगर काउंसलिंग होगी तो वीडियो बना दूँगी, हॉस्टल में आने से पहले वीडियो बना दूँगी, हॉस्टल के लिए क्या-क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो वीडियो बना दूँगी।